नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद है आपने कल की बातें याद कर ली होंगी। हमारी ये जो क्लास है ये है नाज़िरा क़ुरआन कैसे पढ़ें। जो लफ्ज़ बोला जाता है नाज़िरा क़ुरआन, तो उसका मतलब क़ुरआन को देख कर पढ़ना है। क़ुरआन क़िराअत से निकला है और क़िराअत का माना होता है पढ़ना, तो क़ुरान पाक का माना भी बन गया पढ़ना। चूँकि कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसको बार बार पढ़ा जाता है, इसलिए इसको कुरान कहा जाता है। अब ये समझना है कि नाज़िरा कुरान सही पढ़ना, तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना क्यों ज़रूरी है। एक तो अल्लाह का हुक्म है वरत्तिलिल कुरआन तरतील। नंबर दो, अल्लाह को पसंद है, जैसा कि हदीस शरीफ में आया इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रअल कुरआनु कमा उन्ज़िल। तीसरी बात, हमारे प्यारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तरीक़ा मुबारक भी है। चुनांचे हज़रत उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाती हैं, आप आराम आराम से कुरान करीम की तिलावत करते थे और फिर पढ़कर भी दिखलाया कि आप सूरह फातिहा की हर आयत को अलग अलग सांस में आराम आराम से पढ़ते थे। और चौथी वजह जो मैंने आपके सामने रखनी है कि अरबी का हक़ है। इसको ज़रा समझते हैं हम। कोई भी ज़ुबान है, उस ज़ुबान को सही बोलना तभी कहा जाता है जब वो अहले ज़ुबान के तरीक़ा के मुताबिक हो। अब कुरान जो अरबी में है, इसको भी दुरुस्त पढ़ना तभी सही होगा जब ये अरब के तरीक़े के मुताबिक होगा। अब अगर एक आदमी अरब के तरीक़े से नहीं पढ़ता, फिर दो तरह के मामलात होते हैं। या तो इस कुरान की अरबियत बाकी नहीं रहेगी, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मुराद है एक लफ्ज़ से, वो मुराद उसके अंदर तब्दीली आ जाएगी। मैं उसकी चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ। एक लफ्ज़ है कुल, मोटी क़ाफ के साथ, कुल हुवल्लाहु अहद। अब कुल का माना है कह तू, हुवल्लाहु अहद वो अल्लाह एक है। अब किसी ने इस मोटी क़ाफ की जगह पर छोटी बरीक काफ पढ़ दी, किताब वाली, और कहता है कुल, इसका माना क्या बन गया? खाओ, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और माना सारा तब्दील हो गया, खाओ तुम, वो अल्लाह एक है। इस तरह बहुत सारे कुरान पाक में अल्फाज हैं जब कुरान करीम को तलफ़्फ़ुज़ से दुरुस्त ना पढ़ा जाए तो उनके अंदर मानी तब्दील हो जाते हैं। अब एक आखिरी मिसाल ये समझ लें, करते हैं अल्हम्दु। अब अल्हम्दु हा है, अब इसका हा के साथ माना तो है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अब कोई पढ़ने वाला अल्हम्दु की हा की जगह हा पढ़ देता है अल्हम्दु। अल्हम्दु का माना है तमाम हलाकतें, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो इसलिए कुरान करीम को दुरुस्त पढ़ना, तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल हमें सबको सही पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके बाद आपको ये बात बतानी है कि कुरान करीम जो गलत पढ़ा जाता है, ये गलत पढ़ने की कितनी सूरतें हैं। उलमा ने इसकी दो सूरतें बयान फरमाई हैं। नंबर एक, मोटी और नुमाया गलती, हर आम आदमी को भी पता चल जाए, इस गलती को लहने जली कहते हैं। और दूसरी जो गलती है वो है मामूली गलती, उसको लहने खफ़ी कहते हैं। और मैंने आपको फिंगर टिप्स पर ये थोड़ी सी चीज़ें याद करवानी हैं। एक हरफ का दूसरे हरफ से बदल जाना, जैसे उसकी मिसाल मैंने दी, अल्हम्दु को अल्हम्दु पढ़ देना। दूसरी गलती है किसी हरफ का बढ़ा देना। मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाह, कोई बिस्मिल्लाह को बिस को 20 कर देता है, लंबा कर दिया, तो इसने बढ़ा दिया, ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती किसी हरफ को घटा देना, जैसे सूरह इखलास में लफ्ज़ है लम यलिद वलम यूलद। अब यूलद, लेकिन पढ़ने वाला पढ़ता है वलम यूलद, तो ये है घटाने की गलती। और चौथी गलती है हरकात और सकानात में गलती करना, यानी जहाँ पर ज़बर है वहाँ ज़ेर पढ़ देना, जहाँ ज़ेर है वहाँ ज़बर पढ़ देना, या हरकात को साकिन कर देना। जैसे अलहम, अब लाम यहाँ पर साकिन है, अब कोई लाम पर ज़बर पढ़ देता है अलहम। इसी तरह अनअमता सूरह फातिहा में है और वो अनअमता पढ़ देता है, तो ये है हरकात और सकानात की गलती। इन चार गलतियों का नाम है लहने जली। अब याद रखें, इस तरह की गलती करना, इसका हुक्म लिखा है कि ये हराम है, पढ़ना भी हराम है ऐसे और सुनना भी हराम है ऐसे। और इसके बाद दूसरी जो गलती है, उसको लहने खफ़ी कहते हैं, वो इस तरह की गलती नहीं है। मामूली गलती ये है, अरबी में कुछ अल्फाज ऐसे हैं, हरूफ ऐसे हैं जिनके कुछ कायदे हैं। मिसाल के तौर पर कुछ हरूफ हैं जिनको हमने मोटा करना है, कुछ हरूफ हैं जिनको हमने बारीक करना है। अब मोटे हरफ को बारीक कर देना और बारीक हरफ को मोटा कर देना,
یہ لحن خفی شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ، اب ایک جگہ اس کو ہم نے اللہ پڑھنا ہے، پڑھنے والے نے اللہ باریک کر کے پڑھ دیا تو یہ لحن خفی ہے۔ ایک جگہ ہم نے اس کو پڑھنا ہی اللہ ہے اور اس نے اس کو اللہ پڑھ دیا، یہ لحن خفی ہے۔ لحن خفی کا حکم مکروہ لکھا ہے، یعنی اس کا پڑھنا بھی اور سننا بھی دونوں مکروہ ہے۔ ہمارا آج کا سبق، ہمارا لیسن پورا ہوا۔ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔